मारवाड़ी महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं प्यारे बच्चों, हमें ऋणी होना चाहिए उस महान विभूति का जिसकी प्रतिमा हमारे पीछे लगी हुई है, जिनकी प्रतिमा के छत्र छाया में हम यहाँ खड़े हैं, स्वर्गीय गंगा प्रसाद बुधिया जी। हम सबको ये सोचना चाहिए कि जब देश आजाद हुआ, कल शाम की घटना है, मैं एक छोटे से प्रोग्राम में था, 150 वर्ष हम लोग मना रहे हैं वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का, और उसमें 2 स्टैंजा जो लिखा हुआ है, पहली पंक्ति है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। तो वैसी माता जो सुजलाम है, सुफलाम है, उनका विशेषण दिया गया है, वो कल्पना की गई थी उस समय 1875 में, और उसको राष्ट्रीय गीत मानकर हम लोगों ने अंगीकृत किया। तो वो जो राष्ट्रीय गीत जिसको हमने अंगीकृत किया, उसमें जो जो विशेषण दिए गए हमारे देश के लिए, उन विशेषणों को पूर्ण करने के लिए शिक्षा का क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, और उन विशेषणों को सार्थक करने के लिए अगर किसी ने काम किया है तो उसमें एक ईंट लगाया है हमारे स्वर्गीय प्रसाद बुधिया जी ने। वैसे ही मेरा देश सुजलाम सुफलाम और सस्य शीतलाम नहीं हो जाएगा। हर व्यक्ति ने अपने अपने क्षेत्र में काम करना होगा, हर व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्र में काम करना होगा। और शिक्षा का क्षेत्र, आजादी के बाद हमारी स्थिति क्या थी, और धीरे धीरे हम कितने निरक्षर हुआ करते थे उस समय में, और किसी ने चुना कि हम शिक्षा को माध्यम बनाएंगे समाज सेवा के लिए। कई क्षेत्र हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं समाज सेवा के लिए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र को अपनाकर अगर हम समाज सेवा में बढ़ते हैं तो उससे बड़ा कोई क्षेत्र मेरे लिए तो नहीं है। मैं ये मानता हूं, ये चेन रिएक्शन होता है, एक से एक परिवार शिक्षित होता है तो उससे 5, फिर 5 से और 15, और 15 से फिर 75, और इस प्रकार पूरे विश्व में हमारे विद्यार्थी, मारवाड़ी महाविद्यालय के विद्यार्थी फैले हुए हैं और अपना परचम लहरा रहे हैं। किसकी बदौलत? इन महान शख्सियत के बदौलत। और इसीलिए हमारा सर उनके सामने झुकता है, डर से नहीं, हम उनके प्रति ऋणी हैं। इसलिए हम जो लोग यहाँ डायरेक्ट रूप में जुड़े हुए हैं, पठन का कार्य कर रहे हैं, वो जो पढ़ रहे हैं, वो उसके अतिरिक्त सोसाइटी में जब यहाँ से हमारे बच्चे निकलते हैं तो कंट्रीब्यूट करते हैं। उनका भी रोल है, किस तरह चीजें आगे परकोलेट करती है उसको देखना और समझना चाहिए। डायरेक्ट जो यहाँ से बेनिफिशियल ही हो रहे हैं उनका ही रोल नहीं होता, सिर्फ चीजें उस तरह से आगे बढ़ती है। तो हम लोगों का ये सौभाग्य है कि एक ऐसी शख्सियत के लगाए वट वृक्ष के छाया में हम लोग सांस ले पा रहे हैं। संख्या की बात सर ने कही, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज, किसी भी चीज का निर्माण कर दीजिए, रख रखाव नहीं हो या उसका प्रोग्रेस नहीं हो तो कोई मायने नहीं रखता। जैसा कि अरुण बुधिया जी ने बताया, उनका सोच ये था कि 500 बच्चा पढ़ जाएगा तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। लेकिन आगे उस समय इसके साथ जुड़े हुए शिक्षाविदों ने, हमारे 2 पूर्व प्राचार्य खड़े हैं और भी जो शिक्षाविद जो पहले जुड़े रहे, सब लोगों ने ऐसा कार्य किया कि आज देश और विदेश में मारवाड़ी महाविद्यालय की अपनी एक पहचान है। समय समय पर जिस प्रकार के कोर्सेज की आवश्यकता होती है वो कोर्सेज यहाँ खोले गए। इग्नू का एक ही सेंटर नहीं है सर, यहाँ 2 सेंटर हैं, प्राचार्य लोग बताएंगे। एक सेंटर वहां भी चलता है, एक सेंटर यहाँ भी चलता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारे बच्चे इग्नू में भी जुड़े हुए हैं, और ये सेंटर झारखंड का सबसे पुराना सेंटर माना जाता है।
तो अगर आप दूर सुदूर भी जाएंगे तो मैं तो कई लोगों से मिलता हूं, वो बोलते हैं कि सर हमने डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन आपके यहाँ से इग्नू में मैं जाता था परीक्षा देने और कोर्सेज करने जाया करता था। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए। अब आगे का रास्ता क्या है? सर लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज खोजे, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हम लोगों ने अपने समय में एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स और मशीन लर्निंग का कोर्स खोला। अब आगे क्या यहाँ ठहर जाएगी महाविद्यालय, ठहर जाएगा? नहीं। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री या देश का जो विजन है कि हमें इंटरप्रेन्योर तैयार करना है, स्टार्टअप का कंसेप्ट बच्चों को देना है। तो आपने आज अगर न्यूज़पेपर देखा होगा तो देखा होगा कि मारवाड़ी महाविद्यालय से 93 बच्चे पिछले एक सप्ताह पहले गए थे आईआईटी खड़गपुर इंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग लेने। हम उस दिशा में भी काम करना प्रयास कर रहे हैं और मारवाड़ी महाविद्यालय में भी आगामी 1-2 महीनों में इंटरप्रेन्योरशिप के लिए शिविर लगाएंगे और बच्चों को स्टार्टअप की ट्रेनिंग देने का प्रयास करेंगे। कई लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो इनोवेटर्स हैं वो आने के लिए तैयार है हमारे बीच में और हम बच्चों को डायरेक्ट उनसे मिलवाने का प्रयास करेंगे। ये काम सर हम लोग आगामी 1-2-4 महीना में करेंगे। और एक दूसरा काम हम करना चाह रहे हैं मारवाड़ी महाविद्यालय में कि मैं जब भी जाता हूं, जहां भी जाता हूं, सर हम मारवाड़ी कॉलेज से पढ़े, हम फला बैंक का मैनेजर, फला बैंक का जीएम, वहां का जीएम, कहीं का सीए, कहीं का। तो मैंने ये प्रयास किया, ये सोचा है कि आगामी सालों में, ये कमिंग ईयर में, वैसे लोग जो समाज में किसी पद पे पहुंच चुके हैं, जो इस लायक बन चुके हैं कि कॉलेज को कंट्रीब्यूट करेंगे, उनको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे और मारवाड़ी महाविद्यालय का एक वैसा परिवार भी बनाएंगे। और आगामी आप जब नेक्स्ट ईयर आएंगे तो देखेंगे एक ऐसा परिवार बन चुका होगा जो यहाँ से पास आउट करके चाहता है, वो परिवार, वो व्यक्ति चाहता है कि मारवाड़ी महाविद्यालय से जुड़े रहे और कुछ कंट्रीब्यूट करे। हम उसको एक प्लेटफॉर्म देंगे और यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे आप सबों के आशीर्वाद से मारवाड़ी महाविद्यालय आगे चलेगा और इनकी छत्र छाया हमेशा बनी रहेगी। इसलिए करबद्ध प्रार्थना करते हैं जहां भी स्वर्ग में है अपनी छत्र छाया बनाए रखे और मारवाड़ी महाविद्यालय इसी तरह दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। आप सबों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीडरशिप, एनसीसी एवं यहाँ उपस्थित सभी बंधुगण, आज के इस प्रेरणादायी अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय गंगा प्रसाद बुधिया जी अगर इस कॉलेज का निर्माण नहीं किए होते, हम सबका अस्तित्व यहाँ पर नहीं होता। हमें इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हम यह जो माल्यार्पण कर रहे हैं, ये मात्र यांत्रिकी कार्य नहीं है, यह इनके अनुकरण करने का, इनकी सेवा के प्रति हमें आगे बढ़ने का, ये हम सबका एक व्रत है। प्रतिवर्ष यहाँ आने का अवसर मिलता है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसा ट्रस्ट जिसकी स्थापना आदरणीय श्रद्धेय गंगा प्रसाद बुधिया जी ने किया, मैं उसमें ट्रस्टी हूँ और यहाँ पर आने का हमें अवसर मिलता है। आज यह वर्ष कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वामी चिन्मयानंद जी ने जो पहला व्याख्यान शुरू किया था, उसका ये 75 वर्ष भी अभी शुरू हो रहा है। स्वामी चिन्मयानंद जी जो है भगवत गीता की व्याख्या एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक निर्माण के उद्देश्य से वो करते थे। जिस तरह से आदरणीय गंगा प्रसाद बुधिया जी का जो जीवन चला है, मुझे याद आता है कि जब वे छाता लेकर के मेरे दुकान के सामने आते थे, मेरे पिताजी उनकी आदत में अपनी सीट छोड़ करके, हाँ बाबू, और बाहर चले जाते थे। वो आते थे और कहते थे कि यहाँ इसको मदद करनी है, यहाँ आप चले आइएगा, गोपी बाबू आप ये कर लीजिएगा। ये मैंने उनको करते हुए देखा है। जिस समय में कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं थी, उस समय में वो पोस्ट कार्ड का व्यवहार करके लोगों को जोड़ कर रखते थे। आज जितनी भी यहाँ संस्थाएं रांची में हम देखते हैं, सामाजिक संस्थाएं अगर देखेंगे तो उन सब की स्थापना, चाहे श्री नारायण मारवाड़ी कन्या पाठशाला हो या मारवाड़ी विद्यालय हो या ये मारवाड़ी महाविद्यालय हो और भी कई शिक्षा संस्थान या बीआईटी हो, तो ये जो शिक्षा की आवश्यकता है और
उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उन्होंने जो कार्य किया, हम सबका ये दायित्व हो जाता है कि उस रोशनी को हम आगे बढ़ाएं और भगवत गीता का ये पंचामृत जो अभी कुछ लोगों को आदरणीय अरुण बुधिया जी के माध्यम से सबको प्राप्त होगा, यह वह जो हमें जो लोग भी इस कार्य में लगे हुए हैं, मैंने देखा है जो जितने ऊंचे पद पे हैं वहाँ उनको अपने माथत जो लोग होते हैं वहाँ टीम बनाने में परेशानी होती है और वो थक हार जाते हैं और वो फिर इसको छोड़ देते हैं। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है और ये जो व्याख्या उसकी ऐसी है जिसमें कि हम धारा के विपरीत चलने के लिए हम कर्तव्य निष्ठा बढ़ाने के लिए हम ये इसका उपयोग कर सकते हैं। 17 साल मारवाड़ी कॉलेज में रहा और इस वक्त आया था 7,000-8,000 बच्चे थे। जब मैं जा रहा था इग्नू लेकर के 22,000 बच्चे यहाँ पढ़े और जितना हिंदुस्तान का जितना टेक्निकल और ये सब इंस्टीट्यूशन है उसका सेंटर यहाँ बना। ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये नमन करने का दिन है और उनके सपनों को साकार करने का प्रण लेने का दिन है। मैं तो हमेशा हर साल ये कहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ रहा, मेरे फादर भी यहाँ के रजिस्ट्रार थे। अक्सर बुधिया जी आया करते थे घर पे और उनकी आंखों से जो मैंने चमक देखा था और जो फ्रेम लगा हुआ था मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने, मैं हर रोज़ कहता था कि उनकी आंखें बोलती हैं, चाहते हैं कि उनकी कुर्बानियों को हम लोग समझें और उसको आगे ले जाएं। कितना सिंपल उनकी लाइफ रही और उसको आज का दिन कोई तकरीर करने का दिन नहीं है बल्कि आज तो उसको याद करने का दिन है और हम लोगों को भी नमन करते के साथ साथ और ये पढ़ लेने का दिन है कि हम भी अपनी सारी ज़िंदगी समाज के सेवा के लिए लगाएं और शिक्षा से अच्छा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए बहुत सारे वक्ता हैं, सारे प्रिंसिपल हैं, सारे लोग हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया श्रद्धांजलि देता हूँ सबसे पहले अपनी ओर से। जब मैं यहाँ पर विद्यार्थी था एमए की कक्षाओं का रांची विश्वविद्यालय में, तब मैंने उनको देखा था यहाँ छाता लेकर धूप में खड़े होकर बिल्डिंग बनवाते थे। वो मैं याद करता हूँ हमेशा। बारिश के दिनों में भी वो उसी तरह खड़े रहते थे, टोपी पहने रहते थे, मुझको ठीक से याद है, और घंटों खड़े रहते थे। जिस समय आइए आप देखिएगा कि वो खड़े, और ऐसा नहीं था कि उनकी उम्र कम थी, बहुत बुजुर्ग हो गए थे, फिर भी वो खड़े रहते थे। ऐसा व्यक्ति मिलना आज के समय में असंभव। और इस संस्था की नींव उन्होंने डाली, ये संस्था अपनी ऊंचाई तक पहुंचा। अब इसको आगे ले चलने का काम आज के लोगों का है, विद्यार्थियों का है, आने वाली पीढ़ियों का है। करने वालों ने अपना योगदान कर दिया, आप इसको कैसे संभालते हैं ये आपका उत्तरदायित्व। जिन लोगों को उत्तरदायित्व मिला उन लोगों ने अच्छा या बुरा जो भी किया वो नींव की पत्थर है। उनके टूटने और गिरने से संभालने का दायित्व आपके ऊपर है। आप कैसे उसको संभालेंगे, भविष्य कैसे बनेगा, क्योंकि अभी तो स्थिति दिख रही है कि विश्वविद्यालयों की और कॉलेजों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। ये सुनने में आप लोगों को बुरा लगेगा। शैक्षणिक रूप से विश्वविद्यालय और कॉलेज अभी ध्वस्त हो रहे हैं, केवल यहीं पर नहीं पूरे देश का स्तर पर। इसमें आप लोगों का दायित्व बढ़ जाता है। जो लोग अभी नौकरी में हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं, जो आने वाले हैं, मेरा निवेदन होगा कि तभी सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी, स्वर्गीय गंगा प्रसाद बुधिया जी के प्रति, कि आपकी भी सृजनशीलता इसमें उपयोगी बने भविष्य की। यदि वो नहीं बनती है तो बनी बनाई चीज़ें बिगड़ जाती। कोई मैं उपदेश नहीं देना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इन चीज़ों को याद रखेंगे
और संस्था को आगे ले जाने में अपना योगदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि पुनः उनके प्रति व्यक्त करता हूँ। प्रबुद्धजन और हमारे विद्यार्थीगण, आज का दिन स्वर्गीय गंगा प्रसाद बुधिया जी के जन्म दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और स्वर्गीय गंगा प्रसाद बुधिया जी ने जो शिक्षा का दीपक जलाया, समाज के, शहर के और प्रदेश के युवाओं को शिक्षा की महत्वता, कोई भी प्रदेश, देश तभी विकसित होता है जब यहाँ के जो छात्र होते हैं वो बेहतर शिक्षा, अपने शिक्षा का महत्व समझते हैं। आज के दिन हमें याद करना चाहिए कि उन्होंने ये जो कड़ी शुरू की है, जिससे ना जाने कितने ही विद्यार्थियों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके देश विदेश में अपना परचम फहराया है। हमें याद करना चाहिए कि जो है शिक्षा का जो रोल होता है एक बेहतर समाज बनाने में, जो उसकी अहमियत होती है, ना ही केवल शिक्षा लेकिन बहुत सारे जो मूल्य होते हैं, जीवन के मूल्यों, चरित्र का जो निर्माण होता है वो हमें शिक्षा के द्वारा ही मिलता है। आइए हम लोग मिलके एक बेहतर समाज, एक बेहतर प्रदेश और एक बेहतर देश के निर्माण में अपनी उनकी चलाई हुई मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अपना सब मिलके योगदान दें। इन्हीं बातों से मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं। जय झारखंड, जय जोहार। ये जो प्रोग्राम मनाया जाता है उसका मुख्य ध्येय यही है लोग उनके किए हुए संत कार्यों को देखें, उन्होंने जो सृजनशील कार्य करके समाज का निर्माण किया है उसको देखें और उससे प्रेरणा लेकर कुछ काम करें और आगे बढ़ें। दादाजी का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। पूरे उनके जीवन काल में धन की कोई कमी नहीं, लेकिन वो बराबर सादा जीवन उच्च विचार से जिए। सालों भर एक काला टोपी कपड़ा का पहनते थे, बोलते थे धूप में जो है धूप बचाएगा, गर्मी में धूप से बचेंगे, जाड़ा में ओस से बचेंगे और बरसात में हल्का फुल्का पानी से बचेंगे। जूता भी कपड़ा का पहनते थे जिसको लोग अहिंसक जूता बोलते हैं। और एक छाता जो है 365 दिन लेके चलते थे, पैदल खूब चलते थे। रास्ता में कहीं कोई कुत्ता उत्ता आ गया तो वो छाता घंटा का भी काम करता था, धूप से बचाता था, ओस से बचाता था, बरसात से बचाता था। इतना धनाढ्य परिवार में होने से भी पैदल चलते थे, पैसा बचाते थे और अगर उनका लाइफ स्टाइल देखिएगा तो अपना कमाई का 90% हिस्सा वो लगा देते। उनको अपने जीवन में इस चीज़ का बड़ा अफसोस था कि 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे और परिवार का कुछ ऐसा पृष्ठभूमि बना, उनके सबसे बड़े भाई शंकुलाल जी बुधिया का बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गया, तो इनको व्यापार में लगना पड़ा और ये अपना पढ़ाई छोड़ दिया। शौक प्रेरणा से ये पढ़ते रहे और कोई PhD किया हुआ भी कोई अंग्रेजी का आदमी होगा तो उससे बढ़िया वो अंग्रेजी बोलते थे और अंग्रेजी लिखते भी थे। बड़ा बड़ा मीटिंग में बिरला जी वगैरह के साथ भी हमने इनको देखा है काम करते हुए, तो कभी इनको कोई क्रिएटिव प्लेस नहीं। 2 सेट कपड़ा लेकर के 1-1 महीना 2-2 महीना पूरा हिंदुस्तान घूम लेते थे। एक लाइफ बॉय साबुन रखते थे, उसी से नहा भी लेते थे, कपड़ा भी धो लेते थे और दाढ़ी भी बना लेते थे। धोया हुआ कपड़ा कोई आयरन करने वाला मिल गया तो उसको आयरन करवा लिए और नहीं तो हल्का सा पकोल के उसको ऐसे भी पहन लिया करते। इस कॉलेज का निर्माण में भी मनोज रुइया यहाँ है, अभी सामने में इसका घर था। इसके पिताजी दौड़ दौड़ करके उनके लिए पानी लाते थे, दूध लाते थे, सेवा करते थे। बहुत तन्मयता के साथ उन्होंने बनाया। अभी पूर्व प्रचार लोग भी हैं, वर्तमान प्रचार भी है, पूरा शिक्षक वृंद है, स्टूडेंट्स भी हैं। उन्होंने तो एक शुरुआत की, इसको इस मुकाम तक पहुंचाने का क्रेडिट आप ही लोग को जाता है। अगर आप लोग ईमानदारी से काम नहीं करते तो यह संस्था कब की मृत हो गई। संस्था बहुत जागृत संस्था है और मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा छोटा था, उस समय जब कॉलेज का 78 में निर्माण हुआ था, दादाजी का उम्र 66 साल हो गया था। तो चौरसिया जी को बोलते थे, तो चौरसिया जी 63 में कॉलेज शुरू किया तो मेरा इच्छा था कि 500 बच्चा पढ़े
लेकिन बहुत अच्छा है कि कॉलेज बन रहा है, तब तक यहाँ 1100-1200 बच्चा पढ़ने लग गया है। सफलता मुझे तभी लगेगी जब इसमें 5-7 हज़ार बच्चा पढ़ने लगे। आज उनकी आत्मा तृप्त होती होगी। 17,000 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और 5,000 बच्चे इग्नू के माध्यम से पढ़ रहे हैं। बहुत आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। हम लोग उनके किए हुए सत्कार्यों को स्मरण करें, फिजूल खर्ची से बचें और जो फिजूल खर्ची से रुपया बचता है उससे जो है समाज का निर्माण करें। बराबर एक बात बोलते थे, एक बहुत सुंदर मकान अगर हम बनाएंगे तो उसमें मेरा एक परिवार का 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी बहुत खुशहाल रहेगा। लेकिन रफ एंड टफ हम कोई एक शिक्षण संस्थाएं बना देंगे तो आने वाला समय में उसमें हजारों लोग पढ़ेगा और हर साल पास करते हुए निकलेगा और पूरा संसार में जो है नाम करेगा। आज मारवाड़ी कॉलेज अगर आप इंटरनेट में खोलिएगा मारवाड़ी कॉलेज और इसका पूरा जन्मभूमि आपको गूगल में नज़र आएगा और आप गौरवान्वित महसूस कीजिएगा। इसका सर्टिफिकेट लेकर के आप विदेश में कहीं भी जाइएगा तो लोग उसको 1 सेकंड में जांच कर देता है। ये हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आज हमारे बीच में वेद बागला जी आए हैं, वो है, हम हैं, हम लोग चिन्मय मिशन से जुड़े हुए हैं। इस संस्था गीता में बहुत काम करता है और गीता चरित्र निर्माण की बहुत बड़ी पुस्तक है। इसमें 700 श्लोक है और संस्था को इस साल 75 साल शुरू हो गया है। स्वामी जी लोगों ने 5 श्लोक उसमें छांटा है, जिसमें 3 श्लोक ये बताता है कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है और 2 श्लोक में ये बताता है कि अगर वो 3 चीज़ पूरा करेगा तो भगवान उसके लिए 2 श्लोक में बताते हैं कि वो उसके लिए क्या करेंगे। भगवान बोलने से ऐसा कोई कुछ नहीं है कि हम लोग कृष्ण भगवान को ही उसमें भगवान समझे। हर जाति धर्म का ईसा मसीह हो, अल्लाह हो या नानक देव हो, सब अपने अपने भगवान हैं। इनका केवल बेसिक एक फिलॉसफी है, लोगों को जानना चाहिए। कुछ उसका पम्पलेट है, कुछ किताब है, कुछ मुख्य लोगों को हम लोग बांटेंगे भी। और आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, ये प्रोग्राम होता है, इसके लिए पूरा मारवाड़ी कॉलेज परिवार के प्रति हम लोग आभारी हैं और आगे भी खूब बढ़िया से चलते रहे, इसकी शुभकामनाएं। पीछे से जल्दी मूव करें। हमारे NSS और NCC के वॉलंटियर्स जो सदा तत्पर रहते हैं